गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। बेपरवाह अथाह वार पार नैमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा दावें शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा दावें शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देवो सोखूं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने
मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सुमर। सूरत करो मम साइया, हम हैं भवजल माही। आप ही बह जावांगे जो, तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज को, अब सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे और वहाँ सन 1398 में संवत 1455 परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। बचपन से ही छोटी आयु में 5 वर्ष की आयु में ही वो परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आए थे उसको पूरा किया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जन्म और इस समय में है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये वो समय है इस प्राणी को करोड़ों युगों के बाद प्राप्त होता है जो आज आपको प्राप्त है। अभी आप बालक हो और हमारे अंदर इस काल ने अज्ञान घना बरवा रखा है। 1-2 दिन से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से वही लोक वेद हमारे अंदर जमा है। उसके आधार से हम इस तत्व ज्ञान को जल्दी सी समझ नहीं पाते और इतने ही देर लगी हुई है जब तक ये समझ में नहीं आता। फिर तो आपको कबीर भगवान बिना और इस सतलोक आश्रम वाला बिना पृथ्वी पर आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर मान लेना। जैसे पर अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी, हमारे लिए संदेश है। जब आपको ये अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगा
ये पूर्ण आध्यात्म ज्ञान हो जाएगा। उस समय आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे समुद्र के अंदर। पुराने समय में, अब भी ऐसा ही होता है, वैसे पुराने समय में विशेषकर ये समुद्री जहाज जो जाते थे, इनके ऊपर कौवे बैठकर चले जाते थे। वो इसलिए कि उसमें यात्री खाना खाते हैं तो उनको भी कोई टूक मिल जाता है, ग्रास मिल जाता है। जहाज दिन में चल पड़ा, कौवे उसके ऊपर बैठे चले जाते हैं। रात्रि, सारी रात्रि चल करके सुबह होता है तो उसमें जहाज के जो चालक होते थे वो अपनी दिशा को देखने के लिए एक दिशा सूचक रखते थे, और कई बार वो दिशा सूचक यंत्र किसी मैग्नेटिक रोक के कारण, चुंबकीय चट्टान की वजह से वो अपना रुख बदल लेता था, दिशा बदल देता था, वो रॉन्ग दिशा बताता था। अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए वो के फार्मूला अपनाया करते। जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मार दिया करते, उसको ऐसे पत्थर मारते, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है मालिक ने, वो रात्रि के समय भी उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। यदि पूर्व दिशा से चले हैं तो वो पूर्व दिशा को भूलेगा नहीं, रात को भी। उसमें एक ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो वो कौवा जब उड़ता है वो अपने उसी दिशा को उड़ता है, अपने उसी स्थान को जहां से वो चले थे। तो इससे वो जहाज के चालक अपना इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर लेते, अपनी दिशा को भी सेट कर लेते कि कौवा इधर गया है तो ये पूर्व दिशा है। अब वो कौवा क्या करता था, वो थोड़ी सी दूर जाता, ज्यादा से ज्यादा 100-200 फुट, और वो क्या देखता कि कहीं भी उसको बैठने का ठिकाना नहीं, सब जगह जल ही जल है। मुड़ के वो आखिर में उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। अब उसको उस जहाज के अतिरिक्त उस समुद्र में और कोई ठिकाना नहीं नजर आ रहा जिससे वो डूबने से बच जाए। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं बैठता है तो वो डूब ही जाएगा। तो इससे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों, जब तुम मुझे समझ जाओगे, इस काल की स्थिति से तुम परिचित हो जाओगे, उस समय आपकी स्थिति ऐसी होगी कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के बिना और इस सच्चे नाम और ज्ञान के बिना आपको कोई भी संत महंत जो दिखेगा वो डुबोण वाला दिखेगा। वहाँ आपकी आशा बन ही नहीं सकती, वहाँ इच्छा ही नहीं बन सकती। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपकी किस्मत पर कलम तोड़ रखी है। भले ही आप परमात्मा की शरण में आने से पहले कितने दुखी हो लिए, क्योंकि सुख अपना ही दिया करते हैं। अपना पिता, अपने माता, वही हमें सुख देते हैं।